कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। दोस्तों, एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। खबर ये कि आपको पता है कि पिछले 4 दिनों से संसद नहीं चल रहा है। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राजनीति का दौर होता है। एक दौर था, अटल जी थे, आडवाणी जी थे, सोनिया जी अपोजिशन में थी। अलग अलग दौर में अलग अलग नेता हुए। इस दौर में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, अपोजिशन जो है राहुल गांधी के पीछे खड़ा है। लेकिन ये दौर ऐसा है जब ये लग रहा है कि राजनीति अपने निम्नतम स्तर तक जा रही है, जहां से सब कुछ भद्दा, गंदा, बेकार लग रहा है। देखने में लग रहा है कि देश की संसद में जो माननीय बैठे हैं वो आखिर कर क्या रहे, और ये बड़ा सवाल है। दर्शकों, कल संसद में कुछ ऐसा हुआ जो लग रहा है इशारा उस तरफ है कि जहां प्रधानमंत्री को संसद के अंदर शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही थी। जी हां, यह खबर आ रही है जिसमें यह बताया गया कल दरअसल क्या हुआ कि जैसे ही संसद स्थगित हुई, कांग्रेस की कुछ महिला सांसद, ये आपको पोस्टर में दिखाई दे रहा है, कांग्रेस की कुछ महिला सांसद बकायदा पोस्टर लिए हुए, जिस पोस्टर पर क्या लिखा हुआ था वो भी हम आपको बताते हैं। आपको ये पता है कि राहुल गांधी उस मैगजीन को कोट कर रहे थे जो मैगजीन ऑलरेडी कई मामलों में फेक न्यूज फैला चुका है। एक ऐसी किताब जो किताब छपी नहीं, वो मैगजीन अध छपी हुई किताब को कोट करता है। राहुल गांधी उस मैगजीन को कोट करना चाहते हैं। बदले में निशिकांत दुबे कल दुनिया भर की वो किताब लेकर के आ गए जिन किताबों में नेहरू एडवीना संबंधों से लेकर कांग्रेस के जमानों में हुए घोटाले, घपलों का जिक्र था, और वो तमाम चीजें जो कांग्रेस और उसकी सरकारों पर समय समय पर सवाल उठाते रहे। यही बवाल आगे बढ़ता बढ़ता वहां चला गया जहां वेल से आगे जाकर जिस तरफ निशिकांत दुबे बैठते हैं, अगर आपको याद है तो प्रधानमंत्री यहां इस जगह पर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब लोग पहली बेंच पर बैठते हैं। वहां कांग्रेस की महिला सांसदें चली जाती हैं और यहां से बार बार निशिकांत दुबे को बुलाया जाता है कि दुबे इधर आओ। जो प्रत्यक्षदर्शी पत्रकार हैं वो ये बतला रहे हैं कि महिला सांसद लगातार निशिकांत दुबे को उकसाने का प्रयास कर रही थी। इसी दरमियान निशिकांत दुबे के पास बीजेपी के तमाम सांसद पहुंच जाते हैं। बात इतनी ही नहीं है, ये महिला सांसद उस समय वहां पहुंचती हैं जिस समय प्राइम मिनिस्टर के लोकसभा में आने का समय होता है। आपको पता है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में 5 बजे, यानी बीते दिन बुधवार को 5 बजे लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भाषण करना था, और प्रधानमंत्री जैसे ही लोकसभा में आते उससे पहले उनकी सीट के पास ये सारा बवाल शुरू हो जाता है। आपको ये भी पता है कि संसद में तख्ती, पोस्टर, बैलेट ये सब लेकर के नहीं जाना है, बैन है। फिर भी ये लोग पोस्टर लेकर के पहुंचे हुए हैं, और वही खबर अब ये आ रही है कि भाई प्रधानमंत्री को उनके ऊपर हमले की योजना कांग्रेस बना रही थी। ये सूत्र बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कितने सीरियसली, आप ये समझो कि अगर इस बात में लेश मात्र भी सच्चाई है तो फिर कांग्रेस का क्या हाल होगा इस देश में, भगवान मालिक है। संसदीय लोकतंत्र के अंदर इससे निम्नतम पराकाष्ठा क्या होगी राजनीति की कि आप पहले महिला सांसदों को ढाल बनाते हैं और इसकी आड़ में प्रधानमंत्री को चोटिल करने की, शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश थी। ऐसा मीडिया में चल रहा है जिसमें मनोज तिवारी कह रहे हैं कि पीएम पर हमला भी हो सकता था, बीजेपी के सांसद हैं। समझिए, जब प्रदर्शन करना है, आपको प्रोटेस्ट करना है, पोस्टर दिखाना है, बैनर दिखाना है, इसके लिए पूरे देश की सड़कें खाली हैं, जाके करिए।
लेकिन आपको ये ड्रामा संसद के परिसर में करना है। अब ये ड्रामा संसद परिसर से आगे जाता हुआ देश की संसद में चला गया है। और ये पोस्टर देखिए, और हर किसी सांसद के हाथ में आपको यहां पोस्टर दिखाई दे रहा होगा। सबने पोस्टर पकड़ रखा है, ये देख रहे हैं आप। अगर पोस्टर भी दिखा रहे हैं तो जैसे बाकी सांसद आपको दिखाई दे रहे हैं अपनी सीट पर खड़े हैं, वहीं से पोस्टर लहरा रहे हैं। लेकिन जानबूझकर किसके इशारे पर? यह बिल्कुल आशंका है कि ये स्वतः तो नहीं महिलाएं उधर चली गई भाई। इस तरफ स्पीकर के दाहिने साइड सत्ता पक्ष बैठता है, स्पीकर के बाईं साइड विपक्ष बैठता है। जहां प्राइम मिनिस्टर यहां बैठते हैं, यहां से उठकर के महिला सांसद जो है वहां तक जा रही है। किस लिए जा रही? ऐसी कौन सी बात है जो यहां हो सकती है लेकिन आप अपने जगह पर खड़े होकर जो कुछ करना है नहीं कर पा रहे? वहीं क्यों जाना है? और यह सब कुछ तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री के संसद में आने का समय है, लोकसभा में भाषण का समय है। और इसी कारण से लोकसभा में प्रधानमंत्री को भाषण रोकना पड़ा और अभिभाषण यानी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो बात होनी थी, चर्चा होनी थी, उस पर प्रधानमंत्री अपना जवाब नहीं दे सके। दर्शकों, यह कितनी खतरनाक बात है। कांग्रेस एक ऐसी चीज से खेल रही है जिसका कोई मतलब नहीं है। एक ऐसा झूठ जो सब जानते हैं, सबको पता है, जो बोल रहा है उसको भी पता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो इस देश की संसद का इस्तेमाल इसीलिए करना चाहता है कि संसद में विशेषाधिकार मिलता है। वहां झूठ बोलिएगा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, बाहर झूठ बोलिएगा तो चौकीदार चोर है जैसा जाकर के माफी मांगना पड़ेगा। कांग्रेस ने एक AI वीडियो जारी किया है जिसमें कहा गया जो उचित समझो वो करो। आपको पता है कि यही बवाल नरवणे साहब की एक जो किताब छपी नहीं, उसको राहुल गांधी कोट करने का जिक्र करते रहे। संसद में वो भाषण रोका गया, नहीं जब कर सके तो अब कहानी यहां तक आ गई है जहां यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो सूत्र कह रहे हैं प्रधानमंत्री पर शारीरिक रूप से हमले करने की कोशिश थी, शारीरिक रूप से उनको चोटिल करने की कोशिश थी। यही राहुल गांधी हैं जो समय समय पर कह चुके हैं चीन ने हमारी जमीन कब्जा ली, हमारी इकोनॉमी डेड है, पीएम ट्रंप के आगे सरेंडर हो गए, भारत का यूथ जो है इस देश में रिवॉल्ट कर देगा, वोट चोरी होता है, डेमोक्रेसी डेड है। राहुल गांधी इन तमाम मुद्दों पर देश की संसद में बोलते रहे हैं। ये भी कहते रहे हैं कि चीन के सैनिक हमारी सेना के जवानों को पीटते हैं। और अब मामला यहां तक आ गया है कि जब आप चुनावी राजनीति में सामने वाले राजनेता को नहीं हरा पा रहे हैं, आपके ऊपर विश्वास का संकट है, जनता आप पर भरोसा करती नहीं है, अब क्या राजनीति में हम इतना नीचे चले जाएंगे कि देश की संसद में लोकतंत्रीय परंपरा को तार तार कर दिया जाएगा। बताया यह जा रहा है कि महिला सांसदों को ढाल बनाया जा रहा था और वहां जो सूत्र बता रहे हैं प्रधानमंत्री को चोट पहुंचाने की साजिश थी। आप ये समझ लो ये खेल कितना खतरनाक हो रहा है और राहुल गांधी इस देश की राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आखिर राहुल गांधी चाहते क्या है? इस देश में चुनाव की परंपरा है, हर 5 साल पर चुनाव होते हैं, राज्यों में भी होते हैं, केंद्र के भी होते हैं। आप काबिल हैं, आप हुनरमंद हैं, जनता का भरोसा आप पर है तो आप जीत जाएंगे। लेकिन आप चुनाव नहीं जीत रहे, इसकी आड़ में आप इस देश की इकोनॉमी को डेड बता देंगे, आप इस देश की सेना से सवाल पूछेंगे, आप इस देश से पूछेंगे कि बताइए कितने राफेल गिरे, और उसके बाद फिर आपको लगता है कि इस देश की जनता आप पर भरोसा क्यों नहीं कर रही है, तो ये सवाल पूछा ही नहीं जाना चाहिए। आप ये समझो कि कांग्रेस किस निचले लेवल की पॉलिटिक्स पर उतर रही है कि जहां देश की संसद का इस्तेमाल इस तरह की चीजों के लिए किया जा रहा है, जहां खबर यह आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद के अंदर कांग्रेस ये योजना बना रही थी कि उनको शारीरिक रूप से चोटिल किया जाए। जो सूत्रों के हवाले से मीडिया में आ रहा है ये हम आपको बता रहे हैं, हम अपने मन से आपको कुछ नहीं बता रहे। जब सदन के नेता
को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि अब आप तय करिए कि देश में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां करना क्या चाहती हैं। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।